भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। काफी जद्दोजहद के बाद आखिर 4 मई की शाम जनपद भदोही प्रशासन की ओर से लेट लतीफी करते हुए एडीएम ने मोर्चा संभालते हुए विजयी हुए प्रत्याशियों की घोषणा की और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया। वार्ड नंबर 24 के लिए सुबह से ही गहमागहमी चलती रही। पूरे जिले भर के थाना प्रभारी कलेक्ट्रेट परिसर में डटे रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष का प्रमाण पत्र वितरण से ठीक पहले कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करना और अधिकारियों के साथ मंत्रणा करना सवालों के घेरे में रहा। जहां एक तरफ भाजपा जिलाध्यक्ष को प्रवेश से नहीं रोका गया, वहीं कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे सपा के जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास को अंदर जाने से रोका गया। लोगों में चर्चा रही कि सत्ता की हनक का कमाल है। कुछ प्रत्याशियों का आरोप रहा कि जीतने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र लेने के लिए कलेक्ट्रेट बुलाया गया, लेकिन प्रमाण पत्र वितरण के दौरान उनके साथ राजनीतिक खेल खेला गया। जनपद के अलग अलग मतगणना केंद्रों से लगातार मीडिया कर्मियों के पास आरओ द्वारा पक्षपात की खबरें आती रही। हो ना हो, कोरोना काल के दौरान भदोही जनपद का यह अब तक का सबसे अनोखा चुनाव रहा। आपको बता दें कि इस दौरान कोतवाल ज्ञानपुर सत्यनारायण मिश्र पत्रकारों को कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर भगाने का पूरा प्रयास करते रहे। कोतवाल साहब और मीडिया कर्मियों के बीच गहमागहमी ही हुई। इस दौरान मौके पर मौजूद जनपद के आला अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा हालात में प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं वार्ड नंबर 24 से निर्दल प्रत्याशी पंकज शुक्ला के समर्थक सुबह से ही कलेक्ट्रेट के बाहर डटे रहे और धांधली की आशंका जताते रहे। पूरे मतगणना के दौरान जहां अभोली ब्लॉक आयोग की वेबसाइट पर डाटा फीडिंग में नंबर 1 रहा, वहीं अन्य ब्लॉकों ने डाटा फीडिंग में जबरदस्त लापरवाही दिखाई। आयोग की वेबसाइट पर डाटा फीडिंग न होने के कारण मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ जमा रही। यदि आयोग की वेबसाइट पर समय से डाटा फीडिंग का कार्य पूरा हुआ होता तो मतगणना केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग तार न होती। इसे ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मतगणना केंद्रों पर तार हुई, उसके लिए जिम्मेदार मतगणना अधिकारी थे। फिर उसमें लोग बताए कुछ वो है, दोबारा गणना हुई, 124 मतों से चुनाव जिता दिया गया और उसके बाद वहां से बोला गया कि आप जाइए मुख्यालय से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। रात में ही आए हैं प्रमाण पत्र लेने के लिए, अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला। हमारा अनुरोध यही है कि पंकज शुक्ला के साथ अन्याय न हो। जनता जनार्दन उन्हें चुनाव जिता दिया है तो आप लोग भी उनके साथ न्याय करिए। यही मेरा अनुरोध है, यही मेरा निवेदन है। भदोही की जनता जाग चुकी है। रात से ही फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चल रहा है कि पंकज शुक्ला के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय न हो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि पंकज शुक्ला वार्ड नंबर 24 के चुनाव जीते हैं, उनको प्रमाण पत्र दिलवाया जाए, उनकी मदद करें, यही अनुरोध है। उनके साथ न्याय हो। जय श्री। पंकज शुक्ला का समर्थक वार्ड नंबर 24 से कल पंकज शुक्ला जी चुनाव जीत गए। उसके बाद जीतने के बाद दोनों प्रत्याशियों को अंदर ले जाके 2-3 घंटे की जद्दोजहद करने के बाद, मतलब कि सिर्फ 2 प्रत्याशी अंदर से, बाकी सबको बाहर कर दिया गया। 2-3 घंटे की जद्दोजहद के बाद प्रशासन से सूचना मिली कि आप लोग सुबह 6 बजे डीएम ऑफिस पे जाइएगा, अपना प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। तो हम लोग सुबह 6 बजे से डीएम ऑफिस पे आके बैठे हुए हैं और अभी तक कोई सूचना नहीं, कोई खाइए नहीं। प्रशासन हम लोगों को मतलब बाहर कर दी है और सिर्फ हमारे प्रत्याशी जी अंदर हैं और कोई सूचना नहीं आ रही। और मतलब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अभी तक 10-11 बज गए, 12 बज गए, अभी तो कोई सूचना नहीं है। न तो हमारा प्रमाण पत्र मिल रहा है, न तो कुछ हो रहा है। हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और मतलब कि अब ऐसा लग रहा है सर कि सत्ता का डर हम लोगों को दिखाया जा रहा है और पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे अभी तक कोई समाचार नहीं है।
हमारे साथ न्याय हो, पंकज शुक्ला जी के साथ न्याय हो, बस हम यही चाहते हैं। जय हिंद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।